मंगलाचरण। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रयाणं, नमो लोये सब्साहुणं। मंगलमय मंगले करण वीतराग विज्ञान, नमो तार जाते भये अरहंतादि महान। कर मंगल कर महा ग्रंथ करने के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक, जानो मिथ्या भाव, ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान को घर घर हो प्रसार। द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप, इसके आधार से अपनी चर्चा चल रही है। कल अपन ने निष्क्रिय ज्ञात की चर्चा की थी। अब उसी के क्रम से आगे पढ़ते हैं। लास्ट का पैराग्राफ है, 75 नंबर का पेज है। सम्यक दर्शन करके बुक है, इसमें देखते हैं। अब चिन्मात्र भाव को प्राप्त करने पर मोह नाश को प्राप्त होता है। इस प्रकार नास्ति की अपेक्षा से बात करते हैं। चिन्मात्र भाव की प्राप्ति और मोह का क्षय, यह दोनों एक ही समय में होते हैं। इस प्रकार जिसका निर्मल प्रकाश मणि रत्न के समान अकंप रूप से प्रवर्तता है, ऐसे उस चिन्मात्र भाव को प्राप्त जीव का मोह अंधकार निराश्रयता के कारण अवश्य ही नष्ट हो जाता है। देखो क्या अपन ने कल आगे चर्चा की थी, फिर भी थोड़ा सा देखो। अब चिन्मात्र भाव को प्राप्त करने पर मोह नाश को प्राप्त हो जाता है। देखो भाषा तो बोली जाती है कि चिन्मात्र भाव को प्राप्त करने पर, सम्यक दर्शन प्राप्त करने पर, वास्तव में मैं चिन्मात्र स्वरूप ही हूँ। मैं जानने देखने वाला ही हूँ। मैं जानने देखने के अलावा अन्य कोई कार्य कभी आज तक मैंने किया नहीं है, कर सकता नहीं हूँ, भविष्य में भी नहीं करूंगा। फिर भी अज्ञानता के कारण मैं चिन्मात्र ज्ञायक होने पर भी, मैं चैतन्य होने पर भी, मैं जानने देखने वाला होने पर भी, ये जो वर्तमान में अज्ञानता के कारण अपने को पर्याय रूप अनुभव करता हूँ, शरीर वाला अनुभव करता हूँ, संयोग वाला अनुभव करता हूँ, मैं हो नहीं गया। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? सुनील जी बहुत ध्यान से समझना ये बात। जीव जीव ही रहा। जीव को भले ही अनुभव अजीब का हो रहा है, शरीर संयोग का हो रहा है, लेकिन जीव कभी जीव से न्यारा नहीं हुआ। देखो जैसे किसी को रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाए, है तो रस्सी, और वो से मान ले सांप, और वो बेचारा डर रहा है, भयभीत हो रहा है, भाग रहा है, परेशान हो रहा है और बहुत कांप रहा है।
तो आपसे प्रश्न है, ऐसा अनुभव से रस्सी की जगह सर्प का हो रहा है, तो क्या वास्तव में वहां सर्प है? वहां सर्प नहीं है, वहां कोई सांप नहीं है, फिर है तो रस्सी, फिर अनुभव सर्प का क्यों होता है? क्योंकि अज्ञानता ऐसी है कि वो उसे रस्सी न जानकर सर्प समझता है, लेकिन वो तो रस्सी है। ऐसे ही मैं चिन्ह मात्र स्वरूप ही हूँ, मैं जानने देखने वाला ही हूँ, मैं करने धरने वाला नहीं हूँ। मेरे में कोई किसी प्रकार का शरीर संयोग संबंध होने से मैं शरीर रूप हो गया हूँ, मैं राग देश रूप हो गया हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर भी हमें शरीर संयोग राग देश कर्म उदय इन सब के ही अनुभव क्यों आते हैं? हमें चिन्ह मात्र ज्ञायक भगवान आत्मा का अनुभव क्यों नहीं आता? क्योंकि इसलिए नहीं आता कि है तो चिन्ह मात्र ज्ञायक भगवान आत्मा, लेकिन अपने को अपनी दृष्टि में, अपनी मान्यता में, अपनी श्रद्धा में इस शरीर संयोग वाला माना, तो इसी का अनुभव चलता रहता है। वास्तव में जीव ने आज तक शरीर रूप कभी एक मिनट के लिए भी पढ़ना मन नहीं किया। हम कभी भी शरीर के कर्ता धर्ता नहीं हुए आज तक। इतनी भाषा वर्गणा चल रही, इतना बोलना चल रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसमें जीव क्या कर रहा है? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं सिर्फ जान देख रहा हूँ, और मैं जान देख रहा हूँ ये विश्वास नहीं है, मैं करता धरता हूँ ये विश्वास है। इसके कारण चार गतियों का दुख भोग रहा है जी। वो कुछ बात किया कुछ नहीं है, करने धरने की कोई बात नहीं है, करने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन मान्यता तो कर ही सकता है ना जीव कि मैंने किया। हम पर द्रव्य का कुछ कर नहीं सकते, करने की व्यवस्था नहीं, लेकिन मैं पर द्रव्य का करता हूँ ये मान्यता तो करी जा सकती है कि नहीं करी जा सकती? देखो, हम जानने देखने के अलावा कोई कार्य नहीं कर रहे, कोई कार्य नहीं कर रहे। क्यों? क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जानने देखने के अलावा जीव कुछ कर ही नहीं सकता, ये वस्तु का स्वरूप है। और अगर हम जीव हैं और हम जब जानने देखने के अलावा कुछ कर नहीं सकते, तो फिर ये कर कौन रहा है? प्रश्न ये है कि ये कोई नहीं कर रहा है, ये अपने अपने द्रव्यों का परिणमन स्वयं हो रहा है, स्वतः हो रहा है। उसमें तुम जान रहे हो, देख रहे हो। जैसे वीतरागी जिनेन्द्र भगवान कुछ नहीं कर रहे, ऐसे ही मैं नहीं कर रहा हूँ, वो कितनी खतरनाक है। जैसे जिनेन्द्र भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही मैं भी कुछ नहीं कर रहा हूँ। फिर प्रश्न होना चाहिए कि जब वे भी कुछ नहीं कर रहे और मैं भी कुछ नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ बैठा हूँ और वे मोक्ष में कैसे चले गए? कि तुम ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हो कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, और उनने स्वीकार किया कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, इसलिए मोक्ष में चले गए। अगर आपको भी वास्तव में सुखी होना है, निर्विकल्प आत्मा का अनुभव करना है, समाधि का आनंद भोगना है, चैतन्य में डुबकी लगाना है, तो पहले नंबर पर ये स्वीकार करो कि मैं जानने देखने के अलावा कुछ नहीं करता। पंकज जी, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मैं जानने देखने के अलावा कुछ नहीं करता, ये स्वीकार करना ही पड़ेगा। और दिख रहा है तुम्हें ऐसा कि मैं कर रहा हूँ, बस ये कहानी यहाँ से सीधी है। देखो, अगर वैसे ही दिखता हो, जैसी मान्यता करनी है, तो फिर इसमें बात समझने समझाने की है क्या? तो बात सरल सीधी हो गई। लेकिन मजेदार बात ये है कि दिखता ऐसे है कि विवेक कुमार बोल रहा है, हमें दिखता ऐसे है कि मैं बोल रहा हूँ, और देखना ऐसे है कि मैं जान रहा हूँ, मैं बोल नहीं रहा हूँ। बोलने का जो कार्य है वो अपनी भाषा वर्णना से हो रहा है। ख्याल मैंने ये बात समझनी है, बस इतनी बात क्लियर कर ले, और कुछ नहीं है। देखो भाई, पर्याय की अपनी व्यवस्था है, द्रव्य की अपनी व्यवस्था है। पर्याय बदलती हैं, द्रव्य नहीं बदलता। पर्याय बदले बिना नहीं रहती, और द्रव्य कभी बदलता नहीं, ऐसा ही स्वरूप है। पर्याय, मनुष्य पर्याय भी होती है, देव पर्याय भी होती है, नरक की पर्याय भी होती है, त्रिंच की पर्याय होती है।
और जिस पर्याय में जो गति जैसी परिस्थिति बनती है वैसी पर्याय की अपनी स्थिति बनती है। लेकिन नरक में भी द्रव्य ज्यों का त्यों रहता है, स्वर्गों में भी द्रव्य ज्यों का त्यों रहता है, देवगति मनुष्य पर्याय में भी ज्यों का त्यों रहता है, उत्तरंज में भी रहता है। जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मजार। भेद जो कुछ है उस पर्याय संबंधी भेद है। और सुनो मजेदार देखना, जहां भेद है सुनील जी वहां तुम्हें दृष्टि नहीं करनी, और जहां भेद नहीं है वहां तुम्हें दृष्टि करनी है। कितनी सरल बात है, माने सीधा गणित हो गया ना। जो नहीं बदलता उस पे तो करना है अपनापन, और जो बदलता है उसमें अपनापन नहीं करना। तो सरल है बिल्कुल, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अनादिकाल से रस्सी को सर्प मानने की आदत जो पड़ गई है, तो उसके कारण अज्ञानता से भय उत्पन्न हो रहा है। देखो इस पर्याय संबंधी जो हमारी आपकी व्यवस्था है वो मेरी व्यवस्था नहीं है, उसका कर्ता धर्ता मैं नहीं हूँ, वो मेरा कार्य नहीं है। मैं तो अभी भी जान देख रहा हूँ, और ये पर्याय छोड़ने के बाद भी जानूंगा देखूंगा, और शुद्ध भगवान तक भी जानूंगा देखूंगा। मैं करने धरने वाला नहीं हूँ। ये निर्णय जिस जीव को बनेगा वो ही आत्मानुभूति करे। आत्मानुभूति माने क्या, आत्मानुभूति कैसे होती है? आत्मानुभूति उसी जीव को होती है जो अपने को आत्मा के अलावा कुछ नहीं मानता, जो अपने को आत्मा के अलावा कुछ नहीं मानता, और जानने देखने के अलावा अपना कोई दूसरा कार्य नहीं मानता। ख्याल में आया कि नहीं आया? माने मेरा कार्य कोई पूछे तो मेरा कार्य है जानना देखना, और कोई मेरा स्वरूप पूछे तो मेरा स्वरूप है त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। पर्याय अपनी योग्यता से होती हैं, अपनी योग्यता से नष्ट होती हैं, उसमें जीव का कुछ भी नहीं है। बस इन पर्यायों में फेर करने की बुद्धि निकल जाए, जो ऐसी हो रही है उसमें भेद ज्ञान पूर्वक उसको स्वीकार हो। और स्वीकार क्या हो, पर्याय का कर्ता धर्ता मैं हूं ही नहीं, तो अस्वीकार करने से होता क्या है? जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा स्वीकार करे तो आनंद है, अभी आनंद है। तो देखो चिन्ह मात्र भाव को प्राप्त करने पर मोह नाश को प्राप्त होता है। अभी मैंने जो पीछे स्वाध्याय में चर्चा आई थी, अभी सुनील जी आपने 2-3 दिन के प्रवचन होंगे, भेद ज्ञान के बिना आत्मानुभव नहीं होता, और पर्याय और द्रव्य का स्वरूप, वो 3 प्रवचन है, मतलब कल का, परसों का, उसके पहले का, उसके पहले का। उन 4 प्रवचनों में अगर कोई जीव ध्यान से उसको समझेगा तो मेरे को बिल्कुल ऐसा लगता है, सोचो बात, मैं क्या कहूँ, उस प्रवचन को मैं खुद ही सुन रहा हूँ। समझ में आ रही मेरी बात? वो प्रवचन मैं खुद ही सुन रहा हूँ, मेरे को वो प्रवचन इतना आनंद दे रहा है। अगर उस प्रवचन को आप गहराई में सुनोगे तो आपको बिल्कुल दूध और पानी ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल भेद ज्ञान दृष्टि में आ जाएगा। माने भेद ज्ञान का मतलब क्या है? क्या करें भेद ज्ञान कि जैसे तुम तो जानने वाले को पकड़ लो और बाकी सब छोड़ दो, बस ये भेद ज्ञान है। जो जानने वाला है सो मैं हूं, और जो कुछ है वो मैं नहीं हूं। जो जानने वाला है वो मेरा स्वरूप है, और इसके अलावा जो कुछ है वो मेरा स्वरूप नहीं है। अब उसके भेद प्रभेद करें कि साहब शरीर, कि साहब राग देश, इन भेदों से मुझे कोई रस नहीं है। बस मेरा नहीं है, मुझे इतना बात मेरा था जो मैंने ले लिया। जैसे देखो लोग में समझ लो, हमारा पर्स है, हमारा मोबाइल है, तो अपन का मोबाइल पर्स वगैरह जब अपन एयरपोर्ट वगैरह पे जाओ तो वो उसमें डलवा देते ना डिब्बे वगैरह में, उसमें से चेकिंग में। तो देखो वहां पे जैसे 10 मोबाइल डाल दिए, 10 पर्स डाल दिए, 20 पर्स डाल दिए। तो अब अपन जब अपना नंबर आया, उसने कहा अपना पर्स और अपना मोबाइल ले लो, तो अपन ने अपना पर्स और अपना मोबाइल ले लिया। अब किसका है ये? अब ऐसा दिमाग कौन लगाता है? ऐसे श्री गुरु कहते हैं कि लोग इस बात पे लड़ रहे हैं कि राग अच्छा है कि बुरा है, स्वभाव अच्छा है कि बुरा है। जबकि मजेदार बात अच्छा है कि राग मेरा है ही नहीं। अब अच्छे बुरे का भेद करने से फायदा क्या है, मुझे बताओ। अरे भाई, जो जगह मुझे लेनी नहीं है
उसका पूरब मुखी है कि उत्तर मुखी है कि दक्षिण मुखी, मेरे क्या मतलब बताओ। क्या मुझे कोई पूछे सब एक अरे भाई हमें क्या लेने देना। आचार्य कहते हैं ऐसे ही तुम जानने देखने वाले हो, ज्ञाय भगवान आत्मा हो। अब ये राग किसका है, ये किसमें उत्पन्न होता है, इसका कर्ता कौन है, ये क्यों होता है, क्यों इतनी व्याख्या में परेशान हो रहे हो। सिर्फ एक बात समझ लो कि जो जानने वाला तत्व है, जो जानने देखने वाला ज्ञान तत्व है, वो मैं हूँ। इसके अलावा मैं कुछ नहीं हूँ। अब ये पर्याय संबंधी जो विकल्प हो रहे हैं, इसका कर्ता जीव है कि नहीं, नहीं है कर्ता जीव। अगर जीव इसका कर्ता हो तो भाई साहब जीव को कभी मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति नहीं हो सकती। कल मैंने लिया था, जो लोग ऐसा कहते हैं कि अशुद्ध होते हुए भी शुद्ध आत्मा का अनुभव कैसे किया जा सकता है, वर्तमान में तो मोह राग देश के परिणाम चल रहे हैं और तुम कहते हो बने बनाए शुद्ध आत्मा है, बने बनाए भगवान है, ऐसे तो पागलपन हो जाएगा। सुनो भैया, ये बात तुम्हें जब तक स्वीकार नहीं होगी, कौन सी, इन मोह राग देश के काल में भी मैं शुद्ध हूँ, ये बात जिस जीव को जब तक स्वीकार नहीं होगी तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। बोलो, ये राग देश क्रोध मान माया लोभ के बीच में ही मैं परम शुद्ध ज्ञायक भाव हूँ, ऐसा भाव, ऐसी श्रद्धा, ऐसी प्रतीति, ऐसा निर्णय जो जीव करेगा उसे सम्यक दर्शन होगा। और जो ऐसी मान्यता लेके बैठे हैं कि पहले क्रिया सुधारनी पड़ेगी, पहले फिर परिणाम सुधारने पड़ेंगे, फिर उसके बाद जब अपन साधना करेंगे, फिर त्याग व्रत करेंगे, तब जाके आत्मानुभव होगा। और कई लोग नहीं, 90% लोग नहीं, 99% लोगों को ये बात जमती है। क्यों जमती है, क्यों जमती है, क्योंकि दुनिया इसी सूत्र से चलती है। ख्याल में आए कि नहीं, दुनिया जो चलती है, जबकि मैं 1000 दफे ये बात समझना चाहिए, भाई संसार किस तरीके से चलता है, अगर उसी तरीके से मोक्ष चलेगा तो फिर मोक्ष मार्ग और संसार में अंतर क्या रह जाएगा। संसार अलग है, संसार के सिस्टम अलग हैं। यहाँ पर तुम्हारे लिए जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, जो लोग साहब कैसे सब मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, तब धन आएगा, ये आएगा, वो आएगा, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। तो लोगों को ऐसे धर्म में भी रखता है तो सब मेहनत, धर्म मेहनत नहीं मांगता, धर्म में मेहनत थोड़ी है। धर्म क्या मांगता है, धर्म कहता है जो वस्तु का स्वरूप है उसे वैसा स्वीकार करो, इसका ही नाम पुरुषार्थ है। यहाँ कोई खींचातानी नहीं करनी है, यहाँ किसी से कुछ छीनना नहीं है। अरे भाई पैसा कमाना मतलब क्या है, पैसा कमाना मतलब दूसरे की जेब में से पैसा निकालना। ख्याल में है कि नहीं है, अपने माल को अच्छा बताकर, क्वालिटी वाला बताकर, चाहे नौकरी वाला हो चाहे कुछ भी हो, अपनी डिग्रियां दिखाकर भाई मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ, मुझे पैसे दो। पैसा मतलब दूसरे से निकालना, और वो दूसरा देना नहीं चाहता आसानी से। तो मेहनत का काम हो गया कि नहीं हो गया, कठिन काम हो गया कि नहीं हो गया अनुरंजन जी, है। अब जब माल बेचते हैं तो कितना कठिन है ना, कि वो सब सामने वाले को बताते फिर हमारा माल सस्ता है, क्वालिटी अच्छी है, फलाना ठिकाना। मोक्ष मार्ग में ऐसा नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। बस इस भ्रम को तोड़ना है कि ये शरीर और आत्मा एक है, भाई भ्रम तोड़ना। ये राग देश मोह प्रणाम मेरे भ्रम को तोड़ना, वो करना थोड़ी कुछ है। देखो, संसार चलता है करने से और मोक्ष मार्ग चलता है नहीं करने से। क्या कहेंगे नहीं यार, वे संसार कर्तापन मांगता है, संसार कहता है कर 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 कुछ ना कुछ कर, और मोक्ष मार्ग कहता है बैठ जा, बैठ जा शांति से अकर्ता में विश्राम कर। देखो है कि नहीं गजब की बात। माने संसार कहते हैं करो, पागलपन के दौरे पड़ते हैं और मेहनत करेंगे, बूढ़े बुढ़ापे में भी नहीं बैठेंगे, हम तो काम करेंगे, हम तो काम करेंगे। और मोक्ष मार्ग कहता है जिनको काम करना हो उनका संसार बाकी है, और जिनको विश्राम करना हो उनके लिए मोक्ष मार्ग का काम चालू है। तो मोक्ष मार्ग विश्राम से मिलता है और संसार काम से मिलता है। अब अपन ने संसार को भी काम से सिद्ध करना चाहा और मोक्ष मार्ग को भी काम से सिद्ध करना चाहा। मोक्ष मार्ग में भी साहब उठा पटक करनी है, अरे साहब तो राग देश के अंदर परिणाम चल रहे हैं और तुम इनके बीच में अपने को शुद्ध कहते हो। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे। अभी वर्तमान में
अभी ऐसी धारा दिखाई देती है कि जैसे जैसे गुरुदेव का प्रभाव कम होता जाता है तो लोग अपने से भी कहते हैं, अपने मोक्षों में कहने लगे, अरे साहब त्याग व्रत तो करना ही पड़ेगा, क्रिया तो होनी चाहिए। ऐसे थोड़ी सा आपने को शुद्ध कहते रहो साहब, कुछ भी खाओ पियो। माने देखो बात बोलने की नहीं है, ये बात बोली जा सकती है, घबराना नहीं, लेकिन अगर मान्यता भी ऐसी है तो महामिथ्यात्व है। आवाज नहीं आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? अच्छा, अभी अभी उसके पहले नहीं आ रही होगी। अरे वो क्या था कि जब बंद हुआ था ना, तो वो म्यूट वाला बटन भूल गया था मैं अनम्यूट करना, उसको अनम्यूट करना था। अभी ध्यान गया कि अनम्यूट नहीं है वो। अब आ रही मेरी आवाज? तो देखो, अपने को राग देश पर्याय दृष्टि में पर्याय में है, कोई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने को रागी देश ही मानना ये मिथ्यात्व है। राग देश को स्वीकार करना है पर्याय में, लेकिन मेरा स्वरूप नहीं है। राग देश का कर्ता धर्ता मैं नहीं हूं, ये निर्णय करना चाहिए, ये निर्णय होना चाहिए। अंतर समझ में आया? तो देखो और क्या कहते हैं, पहले ये पढ़ लिया था अपन ने, चिन्ह मात्र की प्राप्ति और मोह का क्षय, यह दोनों एक ही समय में होते हैं। इस प्रकार जिसका निर्मल प्रकाश मणि रत्न के समान अकंप रूप से प्रवर्तता है, ऐसे उस चिन्मात्र भाव को प्राप्त जीव का मोह अंधकार निराश्रयता के कारण अवश्य ही नष्ट हो जाता है। यहाँ शुद्ध सम्यक की बात है, इसलिए मणि का दृष्टांत दिया है। दीप के प्रकाश का तो प्रकंपित होता है, वह एक समान नहीं रहता, किंतु मणि का प्रकाश अकंप रूप से सतत प्रवर्तमान रहता है, उसका प्रकाश कभी बुझता नहीं है। इसी प्रकार अभेद चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा में लक्ष्य करके वहां एकाकार रूप से प्रवर्तमान जीव के चैतन्य का अकंप दशा प्रकट होने पर मोह अंधकार निराश्रय हो जाता है और अवश्य में क्षय को प्राप्त हो जाता है। जब भेद की ओर झुक रहा था, तब अभेद चैतन्य स्वभाव का आश्रय न होने से मोह अंधकार बना हुआ था। अब अभेद चैतन्य का प्रकाश प्रकट हो गया है, तब फिर मोह किसके आश्रय से रहेगा? मोह का आश्रय तो अज्ञान था, जिसका नाश हो चुका है, और स्वभाव के आश्रय से मोह रह नहीं सकता, इसलिए वह अवश्य क्षय को प्राप्त हो जाता है। जब पर्याय का लक्ष्य पर में था, तब उस पर्याय में भेद था और उस भेद के आश्रय से मोह था।
किंतु जब पर्याय निज लक्ष्य की ओर गई तब वह अभिन्न हो गई और अभेद होने पर मोह का आश्रय न रहा, इसीलिए निराश्रित मोह को प्राप्त हो गया। देखो क्या कहते हैं, शुद्ध सम्यक की बात है। मणि का दृष्टांत इसलिए दिया कि दीप का जो प्रकाश होता है वो कम ज्यादा होता रहता है, और जो मणि का प्रकाश होगा, क्योंकि मणि में तो कुछ होने नहीं है, तो मणि का प्रकाश एक रूप रहेगा, और जो दीपक है वो दीपक का प्रकाश घटवड़ होता रहेगा। तो ऐसे ही कहते हैं गुरुदेव कि ऐसे जो चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा है वो सदा काल एक रूप रहता है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी कोई ज्यादा कुछ नहीं होता, हीन अधिक नहीं होता। देखना ध्यान से, तो वो चैतन्य मैं हूं, वो चैतन्य मैं हूं, तो इसका मतलब है कि मेरे में भी कोई कम ज्यादा नहीं होता, मेरे में भी किसी प्रकार की हीनाधिकता नहीं होती, मैं ज्यों का त्यों रहता हूं। और क्या कहते हैं, एकाकार रूप से प्रवर्तमान जीव के चैतन्य का अकंप दशा प्रकट होने पर मोह अंधकार निराश्रय हो जाता है। अब देखो इसमें इसमें थोड़े गहराई कि साहब, चैतन्य में एकाकार होने पर जो क्या कहते हैं, चैतन्य में अकंप दशा प्रकट होने पर, तो चैतन्य तो अकंप दशा वाला ही है, समझना गहराई से, चेतन में कोई कंपन नहीं है। लेकिन जो पर्याय जो थी, ये पर्याय अपने स्वरूप को नहीं जानने के कारण और शरीर संयोग और मोह राग देश के परिणामों में एकत्व करती थी, जिसके कारण चंचलपना कंपायमान बना चलता था। अब इस जीव को भेद ज्ञान के बल से ये निर्णय हो गया कि अरे मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान, देखना गहराई से, एक पर्याय है और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, और इस तरफ जो है मोह राग देश के परिणाम शरीर संयोग, ठीक। अब ये बीच में पर्याय है, दिख रहा है विवेक जी, दिख रहा है, ये पर्याय है, ये शरीर संयोग मोह राग देश के परिणाम इस तरफ है, उस तरफ त्रिकाली ध्रुव है। अब आचार्य कहते हैं कि ये पर्याय जब अपने को मोह राग देश रूप शरीर रूप और संयोग रूप अनुभव कर रही थी, तब इससे क्या हो रहा था कि इसमें कंपायमान हो रही थी, परेशान हो रही थी, आकुलता व्याकुलता उत्पन्न हो रही थी, ख्याल में है ना, हीनाधिकता उत्पन्न हो रही थी। अब इस पर्याय को भेद ज्ञान प्रकट हुआ, इस पर्याय को क्या प्रकट हुआ, समझ लो, ये ज्ञान की पर्याय है। इस पर्याय को ये भेद ज्ञान हुआ कि अरे ये मोह राग देश वाला मैं नहीं हूँ, ये शरीर में नहीं हूँ, ये संयोग मेरे में नहीं है, ये उसको भेद ज्ञान प्रकट हुआ। मैं कौन हूँ, कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ। मैं कौन हूँ, मैं त्रिकाली, देखना घबड़ क्या समझना गहराई से, कौन कह रहा है मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, पर्याय। अभी वो पर्याय क्या कहती थी कि मैं मोही हूँ, मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मैं शरीर वाला हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं मोट, ऐसा कहती थी। अब वो पर्याय कह रही कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ। तो चूंकि यहाँ वो अपने को अपनापन करती थी, तो यहाँ पर हीनाधिकता हुए बिना नहीं रहती, इसलिए निरंतर आकुलता बनी रहती थी। और ये जो त्रिकाली ध्रुव है, इसमें हीनाधिकता नहीं होती, ये सदाकाल एक रूप रहता है। तो अब इस पर्याय ने अपने को जब त्रिकाली ध्रुव माना, तो देखो इसको कहते हैं एकाकार होना, ख्याल में, इसको कहते हैं वो परिणति, वो पर्याय अपने चैतन्य में एकाकार हो गई। तो अब देखो मोह कैसे उत्पन्न होता था, मोह उत्पन्न होता था इनके आश्रय से, मोह काय के आश्रय से उत्पन्न होता था, ये जो मोह राग देश के परिणाम शरीर और संयोग हैं, इनके आश्रय से मोह उत्पन्न होता था। और जब ये पर्याय ध्रुव की ओर आ गई तो मोह निराश्रय हो गया, माने मोह अब किसके आधार से उत्पन्न हो, तो मोह का क्षय हो गया। देखो ये मोह के क्षय की विधि आ गई कि नहीं आ गई, समझ में आई नहीं आई, कितना गजब की बात हो गई। ये मोह ने करना क्या है, जीव को कुछ नहीं करना है, सिर्फ सीधी सी बात है, अपने को ध्रुव भगवान आत्मा देखना है, अपने को शरीर संयोग मन वाणी वाला नहीं मानना। नहीं मानना का अर्थ क्या है कि तुम्हें दिखेंगे मन वाणी संयोग, तुम्हें दिखेगा ये सब राग देश के परिणाम, लेकिन तुम्हें इनमें अटकना नहीं है, इनका अपना अलग व्यक्तित्व रखना है, इनमें अपना स्वरूप नहीं मिलाना है, बस ये काम करना पुरुषार्थ है, ये काम करना पुरुषार्थ है, ये मोक्ष मार्ग है। अब ये काम जो नहीं करते,
और इसके अलावा पता नहीं लोग धर्म के नाम पर कितना परिश्रम करते हैं और धर्म होता नहीं और व्यर्थ में ही परेशान होते हैं, जबकि धर्म बिल्कुल शांति से विश्राम करने की चीज है। देखो भाई, हम पर के करता धरता नहीं है, हमारे विकल्पों से कार्य नहीं होता। अरे हमारे विकल्पों से कार्य नहीं होता कि हमारे विकल्प ही नहीं होते? अच्छा बताओ संजय, सुनील जी, क्या कहा मैंने? हमारे विकल्पों से कार्य नहीं होता कि हमारे विकल्प ही नहीं होते? अरे भाई, जो मैं हूं उसमें विकल्प नहीं होते, और जिसको विकल्प होते हैं वो मैं हूं नहीं। पकड़ में आ रही बात की नहीं आ रही? तो विकल्पों को बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? विकल्प अच्छे वाले करने चाहिए कि बुरे वाले करने चाहिए? और अच्छे वाले विकल्प हो तो खुश होना चाहिए, और बुरे वाले विकल्प अनुरंजन जी तो दुखी होना चाहिए। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं। तो अब क्या बचा फिर? अब क्या बचा? अब क्या बचा? अब आनंद ही आनंद बचा। अरे भाई, जब विकल्प भी मेरा नहीं है तो फिर मुझे तो आनंद करने के अलावा कुछ नहीं बचा ना। आनंद ही आनंद करो। देखो, आनंद किसका नाम है? आनंद का, आनंद को परिभाषित करना हो कि आनंद माने क्या? आनंद माने निर्भर, आनंद माने निरंतर एक एक रूप अनुभूति। आनंद माने यहाँ कोई शल्य नहीं, निशल्य। आनंद माने निर्विकल्प दशा। तो निर्विकल्प दशा पानी है कि हम निर्विकल्प हैं? बोलो विवेक जी, बताओ, निर्विकल्प दशा पानी है कि हम निर्विकल्प हैं? भैया वो ही बोलना जो तुम्हें अंदर से लगे। निर्विकल्प दशा पानी है कि निर्विकल्प हैं? अब यहाँ आके गड़बड़ हो जाती है। यहाँ आके लगता है यार हद ही हो गई, जब हम निर्विकल्प ही हैं तो मोक्ष में क्यों नहीं चले गए? प्रश्न होना चाहिए ना। जब हम निर्विकल्प ही हैं तो फिर हम मोक्ष में क्यों नहीं चले गए? हम यहाँ क्यों बैठे हैं? आपको ऐसे व्यवहारी लोग आपसे प्रश्न करेंगे कि तुम जब इतने ही बने बनाए सिद्ध थे तो यहाँ क्या कर रहे हो? करेंगे कि नहीं करेंगे? दुकान क्यों चला रहे हो? वो प्रश्न करेंगे कि नहीं करेंगे? यहाँ सागर में क्यों रह रहे हो? तो तुम एकदम चुप हो जाओगे कि यार ये बात तो ठीक ही कह रहा है, यही यही गड्ढा है, यही मान्यता में कमजोरी है। अरे भाई, सामने वाला ऐसा बोले तो भी तुम्हें अंदर क्या दिखना चाहिए? सागर फागर में नहीं रहता रे, मैं तो अपने स्वरूप में रहता हूँ। और ये विकल्प विकल्प मैं नहीं करता वरता, ये तो होते रहते, मुझे क्या? ये दृष्टि सम्यक दृष्टि, अंतर समझ में आए ना? इसलिए तो भरत जी जैसे जीव इतने विकल्प, इतने संयोग के बीच में सम्यक दृष्टि कैसे है? वो इसी आधार से सम्यक दृष्टि है कि उन विकल्पों से ना तो अपना नाता जोड़ते हैं, ना उन्हें अपना मानते हैं, ना उनके कर्ता धर्ता मानते हैं, और ना उन विकल्पों को बदलना चाहते हैं। समझ में आया? जैसे हैं देखते रहते हैं। और सुनो, ऐसे ही इसी के बल से उस स्वरूप में रमणता हो जाती है, इसी के बल से। क्या कहा मैंने? विकल्पों को हटाने का विकल्प नहीं रहता, और उसको सिर्फ जानते हैं, इसी आधार से निर्विकल्प स्वरूप में चले जाते हैं। क्यों? कि जहां ये लगा दे विकल्प 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 विकल्प, वहां फिर ऐसी दशा है कि बंदर का ध्यान नहीं करना, तो फिर बार बार बंदर ही बंदर दिखेंगे। अच्छा, मोक्ष में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बोलो, प्रश्न है ना, मोक्ष में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? नहीं समझ में? आप देखे ना कितना खतरनाक उत्तर है कि जिसे जाना चाहिए, जो ऐसा बोल रहा है वो भी मैं नहीं हूं। ख्याल में आया कि नहीं आया? मोक्ष में जाना चाहिए ऐसा जो भाव कर रहा है, वो भाव भी मैं नहीं हूं। मुझे मोक्ष चाहिए, ये किसको चाहिए? बोल जल्दी। ध्रुव को चाहिए कि पर्याय को? पर्याय को। और मैं पर्याय हूं कि ध्रुव? तो जब ऐसी डिमांड भी जगती है ना, तो इसका मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। मुनिराज को छठवें गुण स्थान में श्रेणी चढ़ने के भाव आते हैं। किस गुण स्थान में? जल्दी बोलो। छठवें में श्रेणी चढ़ने के भाव आते हैं।
तो श्रेणी चढ़ने के भाव शुभ भाव है कि शुद्ध भाव है? शुभ भाव है। और वे शुभ भाव को हे मानते हैं कि उपाधि? बोलो बोलो। हे मानते कि उपाधि? उपाधि नहीं मानते, हे मानते हैं। बराबर हो गया। ऐसे ही हमें भी जितने विकल्प आते हैं, चाहे संसार के आते हो चाहे मोक्ष के आते हो, वे सारे ही विकल्प हे हैं। क्यों? कि जिस जब तक ये विकल्प रहता है कि श्रेणी चढ़ूं, तब तक श्रेणी नहीं चढ़ते, और जब श्रेणी चढ़ने की बारी आती है तब ऐसे विकल्प नहीं रहते। ख्याल में आया कि नहीं आया? यही तो मजा है। सिद्ध भगवान को ऐसा विकल्प नहीं है कि देखो मैं सिद्ध बन गया, कितना आनंद आ रहा है, ऐसा नहीं है। सिद्ध भगवान के आनंद ही आनंद है। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये तो अहंकारियों का लक्षण है कि देखो मैं सिद्ध बन गया, देखो मैं मोक्ष हो गया, देखो मैं धर्मात्मा हो गया। ये अहंकारियों का लक्षण है, ज्ञानियों का कोई लक्षण ये नहीं है। ज्ञानी, फिर ज्ञानी करते क्या है? ज्ञानी निरंतर आनंद भोगते हैं, न अपने को छोटा मानते हैं न अपने को बड़ा मानते हैं। क्या कहा मैंने? ज्ञानी अच्छा अपने को शुद्ध मानते हैं कि नहीं? अरे सुनील जी, आज तो कुछ बचा ही नहीं रहा। शुद्ध मानते हैं कि नहीं? अरे भाई, शुद्धता भी अशुद्धता के चक्कर में है। अगर अशुद्धता की बात करोगे तो शुद्धता की बात है। अरे एक बात बताओ, जहाँ शुद्ध ही शुद्ध घी हो, जहाँ शुद्ध ही शुद्ध घी हो, उसके अलावा कोई दूसरा घी है ही नहीं, तो फिर तुम ऐसा नहीं कहोगे कि शुद्ध घी उठा लाओ, फिर क्या कहोगे? अरे यार, नहीं समझ रहे क्या? अगर शुद्ध ही शुद्ध घी हो, हमें में कोई और घी है ही नहीं, तो तुम ये नहीं कहोगे कि शुद्ध घी लाओ, फिर तुम कहोगे घी उठा लाओ। फिर क्या कहोगे तुम? घी उठा के लाओ। लेकिन डालडा रखा हुआ है या अन्य प्रकार का और कोई घी रखा हो, तो फिर कहते भी ये शुद्ध घी लाना। अंतर समझ में आया? ऐसे ही संसारी की अपेक्षा वे शुद्ध हैं। क्या कहा मैंने? संसारी की अपेक्षा वे शुद्ध हैं, अशुद्ध पर्याय की अपेक्षा वे शुद्ध पर्याय हैं। वास्तव में सिद्ध भगवान को ऐसा कोई भेद नहीं चलता कि मैं शुद्ध हूं, मेरी पर्याय शुद्ध हो गई, मैं निर्मल हो गया। ना ना ना, वहां तो बस आनंद ही आनंद चलता है। और वो आनंद कैसा चलता है? बस मैं हूं, बस मैं हूं। वीतराग भाव, वीतराग भाव माने क्या? देखो, वीतराग भाव कहाँ नहीं होता? जहां पर छोटे बड़े का भेद चलता है, जहां शुद्ध शुद्ध का भेद चलता है, जहां अच्छे बुरे का भेद चलता है, उससे वीतरागता नहीं होती, उससे राग देश होते हैं। और वीतरागता किसका नाम है? 6 द्रव्य उनके ज्ञान में झलक रहे हैं, उन्हें ना कोई द्रव्य बड़ा दिखाई देता है, ना कोई द्रव्य छोटा दिखाई देता है, ना कोई काला दिखता है ना गोरा दिखता है, सबकी अपनी अपने को सत्ता दिखती है। अच्छा, काला रंग अच्छा के ब्लू रंग अच्छा के ब्लैक रंग के व्हाइट रंग, कौन सा रंग अच्छा? हमारी हर जगह आदत है अच्छे बुरे के भेद करने की। जिनेन्द्र भगवान के सामने कोई अच्छा बुरा नहीं होता। जिनेन्द्र भगवान से पूछो संसार तो बुरा है, मिथ्यात्व तो बुरा है, वो कहते नहीं कोई बुरा नहीं, मिथ्यात्व का अपना स्वरूप है। अगर जीव को मोक्ष में जाना हो तो वो मिथ्यात्व के साथ नहीं जा सकता, उसको ऐसा चाहिए, वो स्वरूप बताते जाते हैं। वे अच्छे बुरे की डेफिनेशन नहीं देते, ये तो हमारी भाषा कन्वर्ट करते हैं हम। ख्याल में आया कि नहीं आया? जिनेन्द्र भगवान से पूछो कि सोने बनाने की विधि क्या है, तो उतने ही वीतराग भाव से बताएंगे। ये नहीं सोचेंगे कि ये देखो कैसा संसारी जीव सोना बनाने की सोचता है, ऐसा सोचेंगे क्या है? कोई जीव समोसण में पहुंच के पूछे कि डायमंड की खदान कहाँ है, तो जिन्हें भगवान को बहुत अंदर से लगेगा कैसा पापी जीव है? ऐसा लगेगा क्या उनको? कि उतने ही शांति से वही उत्तर आएगा जहां डायमंड की खदान है। और एक आदमी आके पूछता है कि आत्मानुभव कैसे होता है, तो भी उत्तर सहजता से वैसे ही आएगा जैसा आता है। और एक आदमी पूछता है कि सिद्ध बनने की व्यवस्था क्या है, तो ही बता दे। और एक आदमी पूछता है साहब ये बताओ सातवें नरक का क्या स्वरूप है, तो बता देते हैं। उनको किसी भी प्रकार के अंतरंग में हीन आदिकता के भाव नहीं आते, ये जीव अच्छा है ये जीव बुरा है, ऐसे भाव ही नहीं है। ये तो ये वर्तमान में मैं क्यों नहीं कर पाता हूँ? क्योंकि मैं अंतरंग में अपने ज्ञायक स्वरूप को नहीं देखता।
ख्याल में है कि नहीं आया? जो अपने स्वरूप में संतुष्ट हैं उन्हें राग देश नहीं होते, और जो अपने स्वरूप में संतुष्ट नहीं है उन्हें राग देश हुए बिना नहीं रहते। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है? तो मैं तो आनंद से ही बना हुआ हूं, तो फिर कोई कहे कि आनंद भोग क्यों नहीं रहे? साहब मैं भोगना नहीं चाहता, बस इतनी सी बात है। ख्याल में है कि नहीं आया? ये तो सरल बात है। ये कभी मत कहना कि साहब मेरे को बहुत कष्ट चल रहे हैं। कष्ट वष्ट नहीं चल रहे, हमें कष्ट पसंद है, इसलिए हम कष्टों को निमंत्रण दे रहे हैं। ख्याल में है कि नहीं आ रहा? अब वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। न कष्ट तो स्वरूप में है नहीं। ख्याल में है कि नहीं आया? भाई मैं आनंद से बना हुआ हूं, ये मजाक की बात नहीं है। तुम आनंद स्वरूप हो, ये कोई गप नहीं है। वास्तव में आनंद से ही भरा पड़ा हुआ है जीव। बस ये अलग बात है कि वो उस आनंद को देखना ही नहीं चाहता। अब वो आनंद पर से लेना चाहता है तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे घर में रसगुल्ले बने हुए हैं, लेकिन हमें घर के रसगुल्ले नहीं खाने, हमें तो बाजार में धक्के खाने हैं। तो इसमें कौन क्या करे बताओ? हैं? अब इसमें कोई किसकी गलती है? ऐसे ही हम सबको भेद ज्ञान नहीं करना है, हमें तो पर द्रव्य में एकत्व बुद्धि करनी है, उनसे सुख की कामना करनी है। और फिर जो दुख बुख चलना है फिर उससे भी घबराना कि दुख क्यों चल रहा है। अरे भाई, टोडरमल जी साहब कहते हैं तू कारण पर तो ध्यान देता नहीं और कार्य में लगा रहता है। जैसा कारण देगा वैसा कार्य आएगा। तू मोह राग देश में लगा रहता है तो आकुलता का ही वेदन होगा। अपने निज स्वरूप का लक्ष्य करो, अपने ज्ञान स्वभाव का वेदन करो तो आनंद आनंद आएगा। तो इस तरीके से यहाँ क्या कहते हैं कि वो पर्याय अपने अज्ञान देखो, और गुरुदेव ने सब लिखा है इसमें, बहुत आगे भी पढ़ा था ना अपन ने। मोह अंधकार निराश्रय हो जाता है और अवश्यमेव क्षय को प्राप्त होता है। माने वो पर्याय की दृष्टि छूटी और द्रव्य की दृष्टि हुई तो वहां पर मोह रहता नहीं है, वो एकदम नाश को प्राप्त हो जाता है। ख्याल में आया? और देखो क्या कहते हैं, अब अभेद चैतन्य का प्रकाश प्रकट हो गया है, तब फिर मोह किसके आश्रय से रहेगा? मोह का आश्रय तो अज्ञान था जिसका नाश हो चुका है, और स्वभाव के आश्रय से मोह रह नहीं सकता। देखो मोह किसके आश्रय से नहीं रह सकता? स्वभाव के आश्रय से मोह नहीं रह सकता। ख्याल में आया? इसलिए वह हो जाता है जब पर्याय का लक्ष्य पर में था तब इसीलिए निराशित मुनि को प्राप्त हो गया है। ठीक है, उस भेद के आश्रय से जो मोह था, किंतु जब पर्याय निज लक्ष्य की ओर गई तब वह अभिन्न हो गई, और अभेद होने पर मोह का क्षय न रहा। अभेद हो गई का मतलब क्या है? अभेद होने का मतलब है कि वहां पर पर्याय द्रव्य में ऐसे तन्मय हो गई कि उस पर्याय ने अपने को त्रिकाली ध्रुव मान लिया। ख्याल में आया ना सुनील जी? माने मैं बिल्कुल एक में एक, मैं अखंड त्रिकाली ध्रुव, मैं भगवान आत्मा, ये पर्याय बोल रही है। अब पर्याय ने बिल्कुल अपने को बाहर के लक्ष्य छोड़ के स्वयं के लक्ष्य में चली गई तो फिर मोह का नाश हो गया। यहाँ सम्यक दर्शन को प्रकट करने का उपाय बताया जा रहा है। सम्यक दर्शन के होने पर ऐसी प्रतीति होती है कि पुण्य और पाप पर के लक्ष्य से वेद के आश्रय से होते हैं, अवेद के आश्रय से पुण्य पाप नहीं होते। इसलिए पुण्य पाप मेरा स्वरूप नहीं है, दोनों में संभाव हो जाता है। यही श्रद्धा रूपी सामायिक है। हाँ, ये कौन सी सामायिक है? ये श्रद्धा की सामायिक है। चारित्र की एक अलग है, ये कौन सी सामायिक है? श्रद्धा की। श्रद्धा की सामायिक कैसी है कि अपने को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा मान लिया, अभेद की दृष्टि कर ली, ज्ञान स्वभावी हूं ऐसा निर्णय कर लिया, और श्रद्धा में ये प्रतीति आ गई। इसको गुरुदेव कहते हैं ये श्रद्धा रूपी सामायिक है। पुण्य अच्छा है और पाप बुरा है, यह मानकर जो पुण्य को आदरणीय मानता है
उसके भाव में श्रद्धा रूपी सामायिक नहीं है। ख्याल में आया? माने हम पुण्य और पाप को एक रूप मानते हैं कि नहीं? गुरुदेव कहते हैं अगर एक रूप नहीं मानते हो तो अभी श्रद्धा रूपी सामायिक उत्पन्न नहीं हुई। श्रद्धा रूपी सामायिक कब उत्पन्न होगी? जब पुण्य पाप एक समान दिखेंगे और ऐसा निर्णय करोगे कि पुण्य और पाप पर के लक्ष्य से उत्पन्न होते हैं, इसलिए मेरा स्वभाव नहीं है। अच्छा बताओ, पुण्य और पाप स्वयं के लक्ष्य से उत्पन्न होते हैं पंकज जी के पर के लक्ष्य से? पुण्य पाप काय के लक्ष्य से उत्पन्न होते? पर के स्वयं के? पर के। ख्याल में है ना? तो जो पर के लक्ष्य से उत्पन्न हो वो पर का, और जो स्वयं के लक्ष्य से उत्पन्न हो वो मेरा। तो स्वयं के लक्ष्य से ये उत्पन्न नहीं होते, ये पर के लक्ष्य से उत्पन्न होते हैं। इसीलिए श्री गुरु कहते हैं कि जो पुण्य और पाप के भाव हैं वे एक समान है। पुण्य को आदर भाव से देखना और पाप को निरादर भाव से देखना, ये उनमें भेद करना है। ये आश्रव संबंधी भूल है, इसमें श्रद्धा रूपी सामायिक नहीं होती। तो इस तरीके से ये चर्चा अपनी आज की हो गई है। अब और कल का जो अपना टॉपिक बदल रहा है, अरहंत का स्वरूप और सम्यक दर्शन। अभी देखो कितना इसी बात को गुरुदेव बार बार ले रहे हैं, और यही बात बार बार समझने लायक है, वह और कुछ समझने लायक नहीं है। सीधी सी बात है, श्रद्धा बिल्कुल मजबूत हो जाए, निर्णय मजबूत हो जाए, यही काम बार बार सुनने लायक है, और इसके अलावा कुछ नहीं सुनना है। पर्याय दृष्टि छूट जाए और द्रव्य दृष्टि बन जाए, और अगर द्रव्य दृष्टि बन गई है तो बनी रहे। इसीलिए यही तत्व की चर्चा समझने लायक है, और विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप, देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर में